हिंदू धर्म में कोई भी यज्ञ का कार्य बिना पत्नी के संपूर्ण नहीं हो सकता। तो राम जी का जो इतना बड़ा यज्ञ होने वाला है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य होने वाला है, वो नरेंद्र मोदी जी किससे पूछकर बिना अपनी पत्नी के कर रहे हैं, जरा ये नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे तो जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे पुजारी हैं, जो हमारे महंत हैं, वो क्या स्कूलों का, अस्पतालों का उनका फीता काटेंगे जाकर? कि क्या गरीब आदमी राम के दर्शन कर पाएगा? मुझे ये बताइए। गरीब आदमी को तो मार के भगाया जाएगा वहां से। आप देखिएगा भीड़ में, जब भी राम मंदिर का शिखर तैयार हुआ नहीं है और उसमें रामलला विराजमान कर दिए जाएंगे, जब रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे तो उसके बाद जब वो शिखर पर चढ़ेंगे काम करने के लिए मजदूर लोग, तो राम जी के सर पे पाँव रखेंगे, भगवान के सर पर पाँव रखेंगे। इससे भगवान का अपमान होगा। जब तक मंदिर का कार्य पूरा नहीं हो जाता, आप मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कर कैसे रहे हैं? कह रहे हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, वो किसी काम के नहीं तो भाजपा ही है जो किसी काम के नहीं है। इस देश के अंदर राम मंदिर को इतना बड़ा इन लोगों ने एक वो बना दिया अपना वोट बैंक का जरिया, कि राम के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भीख मांगने का काम कर रही है, वोटों की भीख मांगने का काम कर रही है। एक बात मुझे बताइए, सबसे पहले तो जितने भी तमाम हिंदू धर्म के बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जितने भी तमाम पुजारी हैं, पंडित हैं, उन तमाम लोगों का एक ही चीज़ कहना है कि जब तक मंदिर का कार्य पूरा नहीं हो जाता, आप मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कर कैसे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। अभी मंदिर का जो शिखर है वो बन के तैयार भी नहीं हुआ है और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो मंदिर का उद्घाटन करने के लिए चल पड़े हैं। एक बात मुझे बताइए, अभी राम मंदिर का शिखर तैयार हुआ नहीं है और उसमें रामलला विराजमान कर दिए जाएंगे। जब रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे तो उसके बाद जब वो शिखर पर चढ़ेंगे काम करने के लिए मजदूर लोग, तो राम जी के सर पर पाँव रखेंगे, भगवान के सर पर पाँव रखेंगे। इससे भगवान का अपमान होगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों ने इस देश के अंदर अपने जमीर को, अपने धर्म को और अपने दिमाग को सबको गिरवी रख दिया सिर्फ बीजेपी के कदमों में, उन्होंने मोदी के आगे भगवान श्री राम को भी छोटा कर दिया। ये लोग अंधभक्ति में इतने पागल हो गए कि ये लोग अब तस्वीरों पर भी आपत्ति नहीं जताते। तो मोदी का विरोध करते करते राम मंदिर का विरोध पे उतर आए, राम का विरोध करने लगे आप लोग। भाई, तेरा दिमाग संतुलन कुछ खराब है। आप तमाम पत्रकार यहाँ खड़े, मैंने राम का कोई विरोध किया है? मैंने राम का कोई विरोध किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका कुछ मानसिक संतुलन खराब हो गया है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के वो अंधभक्त हैं, ये इन लोग, ये वो गुलामी मानसिकता के लोग हैं। जैसे वो अमीश देवगन बोल रहा था ना कि भैया अब कोई भी बीमार होगा तो वो अस्पताल नहीं मंदिर जाएगा। उस मेंटल को कोई बताए कि भैया अगर तुमने रामायण पढ़ी होती या रामायण के बारे में समझा होता तो जिस वक्त पे रामायण हुई थी उस वक्त पर भी वैद्य की जरूरत पड़ी थी, यानी डॉक्टर की जरूरत पड़ी थी। जिस वक्त पर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए लंका से सुसैन वैद्य को लाया गया, जिस सुसैन वैद्य ने बताया कि जब संजीवनी बूटी लाई जाएगी जिससे लक्ष्मण जी जो हैं जो मूर्छित हो गए थे वो वापस से जीवित होंगे। तो इन्हें कौन समझाए कि उस वक्त में भी डॉक्टरों की जरूरत पड़ गई थी। तो आज तो फिर भी हम लोग एक अच्छे भारत में जी रहे हैं जहाँ पर हमें डॉक्टर्स के बिना कोई काम होता नहीं है। हर आदमी अगर बीमार होता है तो अस्पताल ही जाता है। लेकिन ये लोग ऐसे जो मानसिक तौर पर गुलाम हैं, इनको कोई बताए कि रामायण में भी डॉक्टर की जरूरत पड़ी थी तो आज भी डॉक्टरों की जरूरत है। मंदिर जा रहे हो ना 22 को? देखिए मेरी बात सुनिए, 22 तारीख को मैं मंदिर चला जाऊंगा। अगर आपके अंदर दम है और वाकई में आपके जो डैडी हैं नरेंद्र मोदी जी, आप उनके सच्चे भक्त हैं, तो मेरी टिकट करा दीजिए जरा फ्लाइट की। याद रखिए, जितनी आप गुलामी कर रहे हैं टिकट खोल कर देख लीजिए कितने की टिकट आ रही है। जा रहे हैं राम भक्त पैदल जा रहे हैं, आप तो राम के ही नहीं। तो आप राम के दुश्मन हैं? जो आस्था जिनको है वो तो पैदल जा रहे हैं, आप टिकट की मांग? नहीं, मेरे को एक बात मुझे आप बताइए, इतना सर्दी का समय है, जिनके आस्था है वो लोग पैदल जा रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, इतने तमाम लोग जो पैदल जा रहे हैं क्या वो राम जी के दर्शन कर पाएंगे? आप मुझे ये बताइए, राम जी के दर्शन तो पहले ही बुक हो गए, वीआईपीओ के अलग, वीवीआईपीओ के लिए अलग, मतलब राम को भी इन्होंने पैसे वालों के लिए बांट दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या गरीब आदमी राम के दर्शन कर पाएगा? मुझे ये बताइए। गरीब आदमी को तो मार के भगाया जाएगा वहां से। आप देखिएगा भीड़ में, जब प्रधानमंत्री आएंगे तो लाखों लोगों को जो है वो भगाया जाएगा किस तरीके से, आप भी ये देखिएगा। दूसरी बात ये कि जो हमारे चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया वो सबने देखा। पहली बात ये, सबसे बड़ा सवाल ये कि अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म के मुताबिक कोई भी यज्ञ
बिना पत्नी के पूर्ण संपूर्ण नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। आपको पता होगा कि जब उन्होंने माता सावित्री के बिना यज्ञ किया, तो जब माता सावित्री ने उन्होंने श्राप दिया था, वो पूरे देश को पता है, भाजपा के नेताओं को छोड़कर, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने कभी धर्म के बारे में पढ़ा नहीं है। हिंदू धर्म में कोई भी यज्ञ का कार्य बिना पत्नी के संपूर्ण नहीं हो सकता। तो राम जी का जो इतना बड़ा यज्ञ होने वाला है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य होने वाला है, वो नरेंद्र मोदी जी किससे पूछकर बिना अपनी पत्नी के कर रहे हैं, जरा ये बताइए आप मुझे। शास्त्री ने कहा है कि जो ना जाए वो अभागा है निमंत्रण मिलने के बाद। मेरी बात सुन लीजिए, जो कह रहे हैं ना कि जो ना जाए वो अभागा है। शंकराचार्य को भी न्योता है, तो वो अरे मैं आप नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, कोई अभागा नहीं है। सबको इस बात का पता है कि उनसे कोई पूछे धीरेन्द्र शास्त्री से कि क्या आपने वो नहीं पढ़े, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है आपके पास में? शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जब तक किसी मंदिर के कार्य पूर्ण संपूर्ण नहीं हो जाता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं होता। सबसे पहले मंदिर का संपूर्ण होना जरूरी है। मंदिर का कार्य संपूर्ण हुआ नहीं है, आपने प्राण प्रतिष्ठा करनी शुरू कर दी। दूसरी बात ये, मेरी बात सुन लीजिए, राम को सोने की जरूरत है? वो राम जिन्होंने अपने जीते जी 14 वर्ष का वनवास काटा, आप कह रहे कि सोने के दरवाजे? मैं कहता हूं हीरे के भी दरवाजे लगा दो। राम को ना सोने की जरूरत है ना हीरे की जरूरत है। राम तो वो हैं जिनके आगे हम सब लोग हाथ फैलाते हैं, हम राम से मांगते हैं। हमारी औकात नहीं है राम को कुछ देने की। ये तो वो तमाम लोग हैं जो मंदिरों के अंदर चंदा चढ़ाते हैं, तमाम चीजें करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी गरीब का पेट भरो, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ईश्वर हमें देने वाला है, ईश्वर हमसे कुछ लेता नहीं है, ये याद रखिएगा। मकान दे दिए रामलला को, आप कहाँ? मोदी जी की औकात है? मोदी जी की औकात है कि राम जी को पक्का मकान दे देंगे? आप ना अपना मुंह बंद करके बैठ जाइए, अगर धर्म के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो। टीका लगा के मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। किसका टीका लगा के मोदी का विरोध नहीं कर सकते? आपका चाचा लगता है या आपका फूफा है? अगर आपका चाचा या फूफा है तो उसको बोलो कुर्सी छोड़ देगा, मैं विरोध ही नहीं करूंगा। आपका तो बड़ा रिश्तेदार लग रहा है ना। मंत्री को मर्यादा में बोलो यार। जी हाँ, मर्यादा। एक बात मुझे बताइए आप मुझे। नहीं लिखे हो? हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप टेंट में थे नहीं थे वो कह रहे हैं ना, सही तो कह रहे हैं। मेरे को एक बात आप मुझे बताइए। नहीं, तो भव्य मंदिर किसने बनाया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसने बनाया भव्य मंदिर? आज राम का मंदिर बन रहा है, जिस राम के मंदिर से देश के तमाम लोगों को खुशी है कि भाई जो हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक था राम मंदिर, आज वो बनके तैयार हो गया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस राम मंदिर का जो उद्घाटन है, ये जो तमाम हमारे शंकराचार्य चारों पीठ के, उनकी निगरानी में होना चाहिए था। दूसरी बात ये, 17 अप्रैल रामनवमी का दिन था। रामनवमी का दिन, जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उस दिन उनके जन्मदिन के अवसर पर इस राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था। प्रतिष्ठा में आप कैसे देख रहे हैं? क्या प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी को करना चाहिए नहीं, ये बता दीजिए। मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे तो जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे पुजारी हैं, जो हमारे महंत हैं, वो क्या स्कूलों का, अस्पतालों का उनका फीता काटेंगे जाकर? प्रधानमंत्री का काम है स्कूलों का, अस्पतालों का फीता काटने का, और इस देश के महंतों का, शंकराचार्य जी का काम है कि वो मंदिर के अंदर पूजा पाठ के जरिए, तमाम मंत्रों के जरिए जो है, मंत्रों का उच्चारण करके भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन करें। कह रहे हैं कि भैया जो राम को नहीं भजेंगे वो चमार और नीच है, राम भद्राचार्य। मेरी बात सुनिए। नहीं, जो इस तरीके की बात कह रहा है, जरा वो ये बताए कि कौन से रामायण के कौन से श्लोक पर यह लिखा हुआ है कि राम ने लोगों को बांटने का काम किया, या राम सिर्फ दास का उदाहरण देके कह रहे हैं। जी नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, सुन लीजिए, पहले मैं भी आपको बताता हूँ। भगवान श्री राम तो वो थे जिनको नौका पार कराने वाले मल्लाह थे। भगवान श्री राम तो वो थे जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए। राम का तो एकमात्र उद्देश्य था इंसानियत और मानवता से प्रेम करने का। इन लोगों ने राम को बांटने का काम किया। एक बात मुझे बताइए, राम ने कभी कहाँ लिखा कि मैं सिंह हूं, या मैं ठाकुर हूं, या मैं क्षत्रिय हूं? कहीं लिखा है राम ने? या कृष्ण ने कहीं लिखा हो कि मैं यदुवंशी हूं? इन लोगों ने भगवान को बांटने का काम किया है। ईश्वर सबके हैं। किन्होंने? ये बीजेपी के जो लोग हैं। ईश्वर सबके हैं, और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अंदर लिखते हैं नर ही नारायण है, यानी इंसान के हैं। अब संत तो, एक मिनट, संत तो राम रहीम भी थे, आशा राम भी थे, चिरमयानंद भी थे, नित्यानंद भी थे, ये भी तो संत थे। इनका क्या हुआ? अरे भैया, अभी एक वो मैं देख रहा था, वो जो क्या कहते हैं, बहुत सारे, एक वो पंखे वाला बाबा आ गया, इनको भी संत बोलेंगे आप? हैं, बताइए ना। नागा साधु कह रहे कि एक अभी मैं सुन लीजिए, एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा हूँ, उसमें नहीं, आप लोग पापी अधर्मी है जो राम जन्मभूमि नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हम तो पहले ही होके आ गए। नहीं, एक बात मुझे बताइए, हम पापी और अधर्मी नहीं बनना चाहते। अगर आपके अंदर इतना दम है तो सबकी टिकट करा दो ना। एक बात मुझे बताइए, जाइए, हैं? बस से जाइए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, सब चले जाएंगे, चला भी मैं जाऊंगा, राम जी के दर्शन आप कराएंगे मुझे?
मोदी जी कराएंगे, जाइए मोदी जी तो, कराएंगे। जाइए तो। मोदी जी, अरे ओ मोदी जी के चापलूस, मोदी जी का जूते चाटने वाले, जरा सुन लो कान को खोल के, मोदी जी कराएंगे। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां पर भी फोटोग्राफी के सेशन में बिजी रहेंगे, ये याद रखिएगा। वहां देखने थे कल भी लक्षद्वीप पे, कभी वहां तमाम जगह पे बैठ के टिकटॉक बना रहे हैं। दीक्षित, सचिन तेंदुलकर, भैया ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये तमाम लोगों को बुलाया जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं सलमान खान भी जा रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, मैं तो राम जी के मंदिर से बहुत खुश हूँ। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे इनके आने का मैं आपको बताता हूँ। ये जिन लोगों के आपने नाम लिए, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये तमाम लोग के जो आप नाम ले रहे हैं, माधुरी दीक्षित, जरा अरे चुप हो जाओ सलमान के खान, सुन जाओ 2 मिनट को। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जिन तमाम लोगों के आपने नाम लिए, इन्हों का राम मंदिर में क्या योगदान रहा, मुझे ये बताइए। सचिन तेंदुलकर ने क्या राम मंदिर के पक्ष में पारी खेलकर राम मंदिर को बनवाया है? जरा मुझे ये बताइए। राम मंदिर के उद्घाटन में मुख्य अतिथि तो उनको बनवाया जाना चाहिए था जो लोगों ने राम मंदिर के लिए यात्रा निकाली, जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। वो लोग कहाँ हैं? कौन है वो लोग? मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ हैं? और राजीव गांधी, मेरी बात साइड हो जाए, बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग होती है सांस लेने में। उनके अच्छा, संरक्षण में हो रहा है सब। अच्छा, अभी तो कहते कि जो नहीं जाएगा वो भागा है, और जो जाना चाह रहा है आप उनको बुला ही नहीं रहे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। तो मैं आपको असल में बता दूं, राम आज की डेट में भाजपा के वोट बैंक का एक जरिया है। अरे आप तो भागा नहीं है, आप जाइए ना, है आप तो मैं पहले ही दर्शन करके आ गया। और मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अपने धर्म को पढ़ा है, और हमारे धर्म में सर्वोपरि माता पिता, ये याद रखिएगा। जब भगवान महादेव से एक बार कार्तिकेय, और जब भगवान श्री गणेश जो है, उन्होंने सुन मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन लीजिए। मेरे लिए सर्वोपरि पहले मेरे माता पिता हैं। अगर मैं अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ता हूँ या वृद्धाश्रम में छोड़ता हूँ, और उसके बाद मैं राम के दर्शन करने जाता हूँ, तो मेरे लिए उनको भी ले जाइए, उनको भी दर्शन करवाइए ना, पुण्य के भागीदार बनिए। एक मिनट, अब सब चुप हो जाए। ये जितना नरेंद्र मोदी की गुलामी चाट पत्रकार जिस तरीके से भौंकने का काम कर रहा है, इससे एक ही सवाल करूंगा, और अगर ये इस सवाल का जवाब दे दे तो आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। राम का पूरा नाम बताओ जरा, क्या है राम का नाम? गूंगा हो गया? तेरे मुंह में फेविकोल अटक गई अब है? अरे गूंगा है क्या भाई? अभी तो चिल्ला रहा था कौवे की तरह, काऊ काऊ करके। श्री रामचंद्र जी है, बता तो दिया। अरे भैया मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे हाँ मैं बता रहा हूँ, ये काहे को गूगल इतना चढ़ के और इनसे पूछ के बता रहे क्या नाम है आपका? इधर तो आओ। ये जो पीछे से भौंकने का काम करते हैं, हाँ सचिन नाम है मेरा। अरे भैया पहले राम को पढ़ लो, ठीक है, सचिन नाम है। नाम बदलने का, अभी तक तो मुख्यमंत्री नाम बदल रहा था, अब आप भी नाम बदलने लग गए। तो इस तरीके की बेशर्मी छोड़ दो, और राम के नाम पे जो ना हवा बनाना बंद कर दो। शिक्षा के नाम पर, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर चर्चा करो। जय हिंद। मंदिर कब जाओगे? देखिए मंदिर मेरी आस्था का प्रतीक है, मंदिर के सब लोग दर्शन कर लेंगे, मंदिर में थोड़ी भीड़ भाड़ हल्की हो जाएगी, तो मंदिर के दर्शन हम करेंगे। मंदिर के दर्शन तो मैं पहले भी करके आया हूँ। और एक बात मैं कहता हूँ, एक बात याद रखिएगा, राम जी चले ना हनुमान के बिना, ये याद रखिएगा। हनुमान जी का पहले मंदिर बनना चाहिए था, राम जी के साथ साथ हनुमान जी का मंदिर भी हनुमानगढ़ी में बनना चाहिए था, लेकिन वो तो बना नहीं अभी तक। और आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। जी बिल्कुल। एक बात मुझे बताइए ना, तो हनुमान जी का भी मंदिर तैयार होना चाहिए, लेकिन वो तो अभी तैयार नहीं हुआ है।